हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज हम जो नाइट सीरीज है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 35 यानी कि आज का लास्ट, इस सीरीज का लास्ट सेट है, इसका रिवीजन करेंगे। इससे पहले जो 34 सेट है उनका रिवीजन मैंने करवा दिया है। अगर आपने नहीं किया है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें आप अपना रिवीजन कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। ये सभी सेट हैं, इनका आप बार बार रिवीजन करके अपनी तैयारी को और अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। ये सेट है आपके 2024 में आने वाले सभी स्टेट और सेंट्रल लेवल जो एग्जाम है उनमें काफी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2023 में पद्मश्री से सम्मानित हेमंत चौहान किससे संबंधित है? तो 2023 में जिनको पद्मश्री मिला था हेमंत चौहान, वो किससे संबंधित है? वो गुजराती संगीत से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है, अनुपमा भागवत किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई है? तो अनुपमा भागवत है वो किस संगीत से जुड़ी हुई है? तो वो सितार से जुड़ी हुई है। हरविंदर कुमार शर्मा ये भी सितार के कलाकार हैं और इनको 2023 में साहित्य अकादमी मिला। ठीक है। कुशल दास, मंजू मेहता ये सब किसके कलाकार हैं? ये सब सितार के कलाकार हैं। मृदंगम के कलाकार कौन है? रामानंद वी राघवन ये किसके कलाकार हैं? मृदंगम के कलाकार हैं। सारंगी के धुब्रो घोष और मोइनुद्दीन खान ये किसके कलाकार हैं? ये सारंगी के कलाकार हैं। सुरबहार के कलाकार कौन कौन है? अन्नपूर्णा देवी और पुष्पराज कोष्टी ये सुरबहार के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रख्यात संगीतकारों में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? तो ये कुछ संगीतकार दे रखे हैं, उनमें पूछा गया है कि बिहार में किसका जन्म हुआ था। तो किसका जन्म हुआ था बिहार में? पंडित बिस्मिल्लाह खान का हुआ था। ठीक है। पंडित बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। और ये किससे संबंधित है? ये शहनाई से संबंधित है। ठीक है। ये शहनाई वादक है और इनको भारत रत्न कब मिला था? इनको भारत रत्न सन 2001 में मिला था। किसके साथ? लता मंगेशकर जी के साथ। पंडित रविशंकर ये किस संबंध, ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। पंडित शिव कुमार शर्मा इनका जन्म जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में हुआ था। और उस्ताद जाकिर हुसैन इनका जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और ये आप सबको पता होगा ये किस किस के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी जिनको 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? वो था अमृता प्रीतम। ठीक है। अमृता प्रीतम पहली महिला थी जिनको 1956 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है, किसे बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो बर्डमैन के नाम से किसे जाना जाता है? ये सलीम अली को जाना जाता है। और उनकी बुक कौन सी है? द फेल ऑफ ए स्पैरो और बर्ड्स ऑफ केरला और बर्ड्स ऑफ सिक्किम ये किसकी बुक है? ये सलीम अली खान की बुक है। नेक्स्ट है, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई पुस्तक किसने लिखी है? तो ये व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई ये पुस्तक है किरण बेदी की। ठीक है। जसवंत सिंह की बुक कौन सी है? नेशनल सिक्योरिटी किसी बुक है? जसवंत सिंह की बुक है। और किरण बेदी की अन्य बुक कौन कौन सी है? फेयरलेस गवर्नेंस ये किसकी बुक है? किरण बेदी की। और क्रिएटिंग लीडरशिप और हिम्मत है। और अपेरी सिंह 2011। ठीक है। ये किसकी बुक है? ये सभी बुक है किरण बेदी की बुक है। नेक्स्ट है, रेलवे क्षेत्र और उसके मुख्यालय। तो ये रेलवे क्षेत्र है और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है ये इसमें पूछा गया है। दक्षिण पश्चिमी जो रेलवे है उसका मुख्यालय हुबली में है, कोलकाता में। और उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय मुंबई में है। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बिलासपुर में है। और टोटल कितने जोन है? टोटल रेलवे के 18 जोन है। उत्तर रेलवे जोन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर में है। और पूर्व रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कोलकाता में। दक्षिण रेलवे का चेन्नई में है। पश्चिम रेलवे का मुंबई में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल जंप में सफेद झंडा क्या संकेत करता है? तो ट्रिपल जो जंप होता है उसमें सफेद झंडा है वो ट्रायल मान्य होता है। ठीक है। ट्रायल के लिए मान्य है। नेक्स्ट है, हॉकी में यदि अंपायर दोनों भुजाओं को लक्ष्य की ओर क्षैतिज रूप से इंगित करता है तो संकेत क्या है? तो इसका संकेत है पेनल्टी कॉर्नर। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेट मैदान का नाम भारतीय महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है? तो ये इंग्लैंड का क्रिकेट स्टेडियम है, इसका नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है।
नेक्स्ट है लिसेटर क्रिकेटर ग्राउंड, इसका क्या नाम रखा गया है? लिसेटर क्रिकेट ग्राउंड का जो नाम है वो बदलकर सुनील गावस्कर क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। सुनील गावस्कर का उपनाम क्या है? लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। इनकी बुक है सन्नी डेज, आइडल्स और स्टेट ड्राइव। ये किसकी बुक है? लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर जी की बुक है। नेक्स्ट है गैलरीज ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये कोलंबिया में है। और इटली में कौन कौन सी ज्वालामुखी है? माउंट एटना ज्वालामुखी और विसुविस ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है? इटली में है। जापान की में कौन सी ज्वालामुखी है? तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, वो कहाँ पर है? वो जापान में है। ईरान में देवबंद और सुल्तान फतेह ईरान में ज्वालामुखी है। और किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में। दक्षिण अफ्रीका की ज्वालामुखी कौन सी है? ओजल डेल अलाटो ज्वालामुखी है, दक्षिण अफ्रीका में की है। और इक्वाडोर की ज्वालामुखी कौन सी है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, वो कहाँ पर आती है? इक्वाडोर में। नेक्स्ट है कौन से सदस्यों ने संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व किया था? तो किसने किया था? फ्रैंक एंथनी और डॉक्टर एचपी मोदी ने जो अल्पसंख्यक वर्ग था उनका प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कथनों पर विचार करना है। तो इसमें कुछ कथन दिए गए थे, उनमें से कौन से सही है कौन से गलत है उन पर विचार करना है। संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था। संविधान सभा में जो भारतीय थे वो राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, ये एकदम सही पॉइंट हो जाएगा। संविधान सभा में कांग्रेस के कई सदस्य थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे, ये दोनों पॉइंट इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट संविधान सभा के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये बिल्कुल राइट पॉइंट है। नेक्स्ट है इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये दोनों पॉइंट भी इसके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। तो ये तीनों पॉइंट इसके क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 1935 का जो एक्ट था उसके द्वारा संघीय न्यायालय के संबंध में कथन है कि संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम 7 न्यायाधीश होंगे। तो इसमें जो ऑप्शन था उसमें 6 दे रखा था, तो जो भी पॉइंट है मैंने उनको सबको सही करके लिखा है। तो 1+7 इसके न्यायाधीश हैं, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। संघीय न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, तो ये बात भी इसकी राइट हो जाएगी। न्यायालय था जिसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है, तो इसलिए दोनों पॉइंट राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है 1773 के नियामक अधिनियम के संबंध में कथनों पर विचार करना है। इसके अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक सरकार की स्थापना हुई और इस सरकार ने गवर्नर जनरल और उसके परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। तो ये इसके 2 पॉइंट हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है इस अधिनियम में गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के ऊपर कई अंकुश लगाए गए। तो जो इसके सही सही पॉइंट है वो लिख रखे हैं, ये तीनों पॉइंट इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में आयोजित हुआ था का एक उद्देश्य था। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना ये गोलमेज सम्मेलन का क्या था? उद्देश्य था। और 3 बार दिल्ली दरबार लगे थे और 3 ही गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला तो हुआ था 1930 में हुआ था, 12 नवंबर 1930 से 9 जनवरी 31 तक हुआ था, 19 जनवरी। गोलमेज के प्रथम अध्यक्ष ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जॉन जे मैकडोनाल्ड थे और इसका उद्घाटन किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने किया था। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज में भाग लिया था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, M.R. चैटर्जी और N.M. जोशी, C.N. मुदियार और तेज प्रताप सकू, ये सब कौन थे? ये सब वो थे पर्सन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को और सांप्रदायिक पंचायत ये 16 अगस्त 1932 में आई थी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद। और पुन्ना समझौता कब हुआ था? पुन्ना समझौता हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच 24 सितंबर 1932 में। सेकंड गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932 के बीच में हुआ था और इसमें भाग लिया था किसने? कांग्रेस ने। 3 गोलमेज सम्मेलन में से सिर्फ सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें ही कांग्रेस ने इसमें भाग लिया था और गांधी जी ने लिया था। थर्ड गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है
काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड है इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, इसमें किनको फांसी हुई थी? इसमें 4 लोगों को फांसी हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह और अशफाक अल्लाह खां और ठाकुर रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी, इनको क्या हुआ था, फांसी हुई थी। और मुकदमा 29 पर चला था और फांसी 4 लोगों को हुई थी। और कब हुई थी ये घटना? 9 अगस्त 1925 में ये घटना हुई थी। ट्रेन कहाँ से जा रही थी? लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी और ट्रेन का क्या नाम था? ईस्ट डाउन ट्रेन नाम था। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में गठित पहला अखिल भारतीय किसान संगठन कौन सा था? तो अखिल भारतीय किसान सभा, ये पहला क्या था? किसान संगठन था। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाना। सबसे पहले क्या आया था? जो ऑप्शन में था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को आया था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुई थी शुरू। और लाल किला मुकदमा कब हुआ था? तो ये नवंबर 1945 में लाल किला मुकदमा हुआ था। और नौसेना विद्रोह कब हुआ था? फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कथन 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। और 9 अगस्त को गांधी जी समेत अधिकांश प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन जीरो हावर्स। गांधी जी और सरोजिनी नायडू आगा खां पैलेस में रखा गया था। गांधी जी को और सरोजिनी नायडू को कौन से पैलेस में रखा गया था? आगा खां जेल में रखा गया था, जो कि कहाँ पर है? पुणे में है। जवाहरलाल नेहरू और आचार्य कृपलानी सीतारमैया, इनको कहाँ रखा गया था? अहमदनगर जेल में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को जेल में रखा गया था और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। कांग्रेस की गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में। और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे बहुमत दत्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच में चला था। इसमें नमक कर जो कानून था उसको तोड़ा गया था। और ये कब से कब तक चला था? 1930 से 1934 तक चला था। साबरमती जो आश्रम है ये कब दांडी मार्च तक चल साबरमती से दांडी मार्च तक ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, नवसारी जिला गुजरात में। और इसमें 24 दिन तक चला था। 24 दिन में 241 मील या 385 किलोमीटर के साथ 78 सहयोगी थी। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन निम्न में से किसके लिए भारत आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना या सत्ता के हस्तांतरण हेतु संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए आया था। ठीक है, एक नई राष्ट्रीय सरकार बनाना और उनका सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। और ये कैबिनेट मिशन को किसने भेजा था? एटली द्वारा ये भेजा गया था, जिसमें पोथिंग्स, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर एवी अलेक्जेंडर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इसमें 3 सदस्य थे और एवी अलेक्जेंडर क्या थे? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटेन बेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। और नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले के मुकदमे के संबंध में विचार कीजिए। तो सरकार ने इस मुकदमे में जनरल शाहनवाज, जनरल गुरु दयाल सिंह ढिल्लों और जनरल प्रेम सहगल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाने का फैसला किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो मार्च 1940 में। पाकिस्तान को नाम किसने गढ़ा था? रहीम चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान समिति को गढ़ा था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्व में अवस्थित मोलेसिस बेसिन नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो मोलेसिस बेसिन के नाम से मिजोरम को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मिलान करना है राजस्थान और उसमें पाई जाने वाली झील। तो राजस्थान में कौन सी झील मिलती है? सांबर झील, ओडिशा में चिल्का झील, मणिपुर में लोकटक झील, आंध्र प्रदेश में कोयलेरू झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि है झूम खेती जो गुबंतु जनजाति द्वारा की जाती है, तो अलग अलग राज्यों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कोंडू जो कृषि का प्रकार है वो कहाँ पर किया जाता है? वो ओडिशा और तमिलनाडु में मासा जनजाति द्वारा
मासा है ये मध्य प्रदेश में किया जाता है, खिल हिमाचल प्रदेश में, ओणम केरल में और झुम असम में। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी फसल जायद की फसल है? तो खीरा, तरबूज, ककड़ी। जो खरीफ और जायद की फसल के बीच का जो टाइम होता है उसमें जो उगाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको जायद की फसल कहा जाता है। निम्न युग्मों पर विचार करना है। कृषि सेरिकल्चर है वो किससे संबंधित है? वो रेशम कीटों का वाणिज्यिक पालन से संबंधित है। और पिसिकल्चर किससे संबंधित है? ये मछलियां पालन से संबंधित है। विटिकल्चर जिसको द्राक्षा कृषि भी कहते हैं ये अंगूर की खेती से संबंधित है। और हॉर्टिकल्चर ये फल फूल की सब्जियों को उगाना उससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु जल संधि के अंतर्गत आने वाली किस नदी पर सहारनपुर कंडी बांध बनाया गया है? तो ये रावी नदी पर बनाया गया है। सिंधु जल संधि कब हुई थी? सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है समावेशी विकास? तो पंचवर्षीय 11 और पंचवर्षीय 12 है। इनका जो योजना का उद्देश्य क्या था? समावेशी विकास था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था? तीव्र और समावेशी विकास। और 12वीं में था तेज और अधिक समावेशी। तो दोनों में समावेशी आ रहा है तो समावेशी शब्द का प्रयोग 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक्स यानी खालिस्तान एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो विशिष्ट रूप से निफ्टी प्रणाली के रूप में भाग लेने वाली बैंक शाखा की पहचान कराता है। तो कौन कराता है? ये आईएफएससी कराता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसमें 11 डिजिट होते हैं। नेक्स्ट है जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे क्या कहा जाता है? उसे विधिक ग्राहक मुद्रा या फिर लीगल टेंडर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा संकुचन का क्या कारण है? तो बाल माल एवं सेवाओं की पूर्ति की संकुचन में मात्रा की पूर्ति में कमी। ठीक है, ये किस संबंधित है? ये माल से संबंधित है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति भी होती है क्या कहलाती है? वो स्टेगफ्लेशन कहलाती है। ठीक है, स्टेगफ्लेशन कहलाती है। नेक्स्ट है थर्मल फ्लास्क जिसको दीवार फ्लास्क तरल पदार्थ को लंबे समय तक गर्म रखता है, यानी गर्म को गर्म और ठंडा को ठंडा रखता है। तो क्यों रखता है? ये चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवार उष्मा को निकलने से प्रविष्ट होने से रोकती है। तो इसमें दो पतली पतली लेयर होती है तो वो बाहर की चीजें अंदर नहीं आने देती और अंदर की भाप गर्मी या सर्दी को बाहर नहीं जाने देती। तो जैसा डालते हैं उसी टेम्परेचर पर हमें चीज मिलती है। नेक्स्ट है जल को 10% डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक तो कम रहेगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जल का घनत्व 997 केजी मीटर क्यूब होता है और 1 ग्राम में सेंटीमीटर क्यूब होता है। और मैक्सिमम जल का घनत्व कहाँ पर होता है? 4 डिग्री पर होता है। नेक्स्ट है जल का फ्लूओरिडीकरण जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए क्लोराइड का नियंत्रित समायोजन है। क्यों किया जाता है? तो दांतों की सड़न को रोकने के लिए किया जाता है। और दांतों का पीएच मान अगर 0.5 से कम हो जाता है तो दांत क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न प्रतिक्रियाओं में रिक्त स्थान भरे। तो अम्ल प्लस में क्षार इक्वल टू क्या होता है? तो लवण और पानी होता है। ठीक है, किस स्रोत में मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है? तो मस्तिष्क की ऊर्जा किसे कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। नेक्स्ट है कौन पानी की स्वच्छता से संबंधित रोग है? तो गंदे पानी से या गंदगी से होने वाले गंदगी के पानी से होने वाले कौन से रोग नहीं है? तो मधुमेह है, ये पानी से होने वाला रोग नहीं है। ये इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, जिसको डायबिटीज रोग भी कहते हैं। ट्रेकोमा ये आंख में होता है। और कैलेमाइडिया ट्रेकोमेटिस, बुर्ली अल्सर और सिमियासिस ये किसके हैं? ये गंदे पानी से होने वाले बीमारियां हैं। नेक्स्ट है पद्मश्री और गजल गायक पंकज उदास का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? तो उनको सन 2006 में पद्मश्री दिया गया था। और इनका संबंध किससे है? गजल गायिका से। और जगजीत सिंह का संबंध किससे है? ये भी एक गजल गायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 में फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म को पुरस्कार जीता है? तो ये 12th फेल फिल्म ने ये पुरस्कार जीता है। और डायरेक्टर कौन थे? विदु विनोद चोपड़ा इसके डायरेक्टर थे। और बेस्ट एक्टर कौन थे? रणबीर कपूर जो एनिमल्स मूवी के लिए रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ये आलिया भट्ट को मिला है रॉकी और रानी मूवी के लिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो ये ओडिशा में रखी है। ठीक है, नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो फोटोग्राफ के
ये किसको अवार्ड मिला है? ये नीमा सरीबानी को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है सैफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से जीता है? तो ये बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? तो इरा है ये भारत की पहली एआई आधारित फिल्म है। इसके डायरेक्टर कौन है? सैम भट्टाचार्य जी इसके डायरेक्टर है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो कौन है? वो मीराबाई चानू है, जो फर्स्ट महिला है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में इसके लिए भारतोलक के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किस देश ने लेडी कैमरून को महिला ऊंचाई पद पर नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन ने किया है, जो पहली महिला क्या है? राजदूत है। तो ये प्रैक्टिस सेट आज खत्म होते हैं। आगे नेक्स्ट कौन सी सीरीज चलाई जाए जो सर ने करवा रखी है, आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और अब कंटिन्यू इसकी क्लास मिलेगी। तो मैंने परिणाम बैच था एक जिसकी मैंने 25 क्लास करवा दी है। अगर आप सबका कमेंट आएगा तो मैं उस सीरीज को कंप्लीट करवा दूंगी, जिसमें कितने प्रैक्टिस सेट हैं? इसमें 76 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। तो आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आप सबके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।